हाय गाइस, मैं रंजन, आपका दोस्त और मेंटोर। आज आपके लिए एक नया कोर्स लेके आया हूँ जिसमें हम लोग 1500 इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे। आप लोग को पता होगा एसएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 4 नंबर का इडियम एंड फ्रेज आता है, जो कि 2 क्वेश्चन होता है, ईच कैरिंग 2 मार्क्स। और आप लोगों को ये भी पता होगा मेन एग्ज़ाम में आपका 10 से 11 इडियम फ्रेजेस पूछा जाता है, जिसमें जो कि 1-1 मार्क का होता है। दैट मीन्स आप लोगों को वहाँ पे 12 मार्क का गेन होगा। हम लोग का ये टारगेट रहेगा जैसे कि हम लोग उसमें पूरा मार्क्स हम लोग कैसे अचीव करें। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक कोर्स लेकर आया हूँ। मैं आपको हर एक लेक्चर में 30 एवरीडे 30 इडियम फ्रेजेस पढ़ाऊंगा, जो कि बाइलिंगुअल होगा। मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाऊंगा और हिंदी में पढ़ाऊंगा, जो कि आपको अच्छे से याद रह जाएगा। आई होप आपको ये कोर्स बहुत पसंद आएगा। हम लोग 1500 टारगेट किए। आप लोगों को पता होगा एसएससी क्या करता है, वही 1000-1200 को वही घुमा फिरा कर पूछता रहता है। तो हम लोग और 300 ज़्यादा जाएंगे। अगर नीड रहा तो मैं और 200-300 भी आपको इडियम फ्रेजेस करवा दूंगा। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि ये एग्जाम ओरिएंटेड होगा। इडियम एंड फ्रेजेस तो बहुत सारे हैं, हमको सब कुछ पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, जो कि हमें एग्जाम में मदद कर सके। तो फिर चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता देता हूँ। मैं पहले आपको क्या पढ़ाऊँगा, पहले इडियम फ्रेजेस पढ़ाऊँगा, उसका मीनिंग अंग्रेजी में सिखाऊंगा, उसके बाद आपको इसका हिंदी मीनिंग सिखाऊंगा। ये मुझे आशा है कि ये 30 के 30 इडियम फ्रेजेस आप लोग देखने के बाद आप लोग को ये अच्छे से याद रह जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए आज का पहला इडियम फ्रेजेस हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आज का हमारा पहला इडियम क्या है, फेयर एंड स्क्वायर। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है एसएससी में। फेयर एंड स्क्वायर क्या होता है, ऑनेस्टली एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली। दैट मीन्स क्या होता है, कोई आदमी ऑनेस्ट होकर बोलता है या स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोलता है। कैसे दिखाता हूँ आपको, देखिए। ईमानदार, इसका मीनिंग हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ईमानदार या सीधे तौर पे। मतलब क्या होगा, फेयर एंड स्क्वायर आप लोग मान सकते हैं ऑनेस्ट होता है। मतलब क्या, सपोज मान लीजिए मैं अगर आपको एग्जांपल दूंगा, वी ओन द क्रिकेट मैच फेयर एंड स्क्वायर। दैट मीन्स हम लोग क्या किए, हम लोग खेल को जो जीते, क्रिकेट मैच हम लोग ऑनेस्टी से जीते, कोई धांधलीपन नहीं किए थे, मतलब ऑनेस्टली वो मैच जीते। तो हम लोग फेयर एंड स्क्वायर का मीनिंग क्या समझेंगे, ऑनेस्टली एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट इडियम। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, हेड्स विल रोल। ठीक है, हेड्स विल रोल, इसका मतलब क्या है, पीपल विल बी डिसमिस्ड एंड फोर्स टू रिजाइन और ट्रांसफर्स विल टेक प्लेस। दैट मीन्स क्या होगा, लोग हेड्स विल रोल, मतलब हेड को रोल किया जाएगा। उसका मीनिंग हम लोग जाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, पीपल विल बी डिसमिस्ड, लोग जो नौकरी करते हैं उनको मतलब क्या बोलते हैं, ले ऑफ कर दिया जाएगा। ये एक वर्ड देख लीजिए, ले ऑफ। ठीक है, इसका मीनिंग भी नौकरी से छुटकारा देना, मतलब नौकरी से निकाल देना होगा। ये एक फ्रेजल वर्ब है, मैं पहले आपको बता दिया। हेड्स विल रोल का मतलब क्या है, पीपल विल बी डिसमिस्ड एंड फोर्स टू रिजाइन, यानी कि लोग क्या होंगे, लोगों को डिसमिस किया जाएगा जॉब से, या उनको फोर्स ऐसा किया जाएगा वो खुद ही रिजाइन करके चले जाए। नहीं तो क्या होगा, ट्रांसफर्स विल टेक प्लेस। ठीक है, ये ज़्यादा रिलेवेंट है, ये एसएससी में जो पूछा गया था, ट्रांसफर्स विल टेक प्लेस, ये रिलेवेंट है। ये पूछा नहीं गया है, मैं आपको आगे के लिए बताता हूँ, क्योंकि एसएससी घुमा फिरा के कोई आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है। आज का सिनेरियो ऐसा है, एग्जाम का सिनेरियो। ठीक है, अगर हम इसका हिंदी मीनिंग देखने की कोशिश करेंगे, क्या होगा, स्थानांतरण होगा, जैसे कि मैं बताता हूँ, या लोगों का इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जाएगा। जैसे कि आप खुद ही अपने साइड से इस्तीफा दे के कंपनी या किसी जॉब को छोड़ के चले जाए, ये उसका मीनिंग है, हेड्स विल रोल। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट इडियम पे। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, गिव इन। ठीक है, गिव इन, इसका मतलब क्या, एडमिट डिफीट या यील्ड या सरेंडर। यानी कि क्या करना, आप अपना हार मान जाते हो, हार माना। एडमिट डिफीट मतलब क्या, हार मानना, या एल्ड या सरेंडर का मीनिंग मतलब इक्वल होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, आत्मसमर्पण करना। सरेंडर करता है, कौन सरेंडर करता है, जो आदमी सोचता है कि मैं इससे कम्पीट नहीं कर पाऊंगा, वो उसके आगे क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है। गिव इन का मतलब क्या है, सरेंडर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, आप इसे बार बार रिवाइज करोगे तो वो आपका याद रह जाएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, हॉब्सन्स चॉइस। ठीक है, हॉब्सन्स चॉइस, इसका मतलब क्या है, ए चॉइस ऑफ टेकिंग व्हाट इज अवेलेबल और नथिंग एट ऑल। दैट मीन्स सपोज मान लीजिए आपको एक चॉइस दिया जाएगा 2 चीज़ से, अगर इसी चीज़ से आपको चॉइस करना है। ठीक है, ऑप्शन चॉइस का मतलब इसी चीज़ से, सपोज मान लीजिए आपके पास कुछ ऑप्शन है,
ए, बी और सी और डी, मतलब आपके पास इसी चीज़ से आपको ऑप्शन चूज करना है, चॉइस लेना है, या फिर कोई चॉइस ही नहीं होगा। ठीक है, इसका दो मीनिंग हो सकता है। ऑप्शन चॉइस मतलब क्या होता है, चॉइस ऑफ टेकिंग व्हाट इज अवेलेबल, जो अवेलेबल है आप उससे कुछ चॉइस से कुछ लेते हो, या फिर क्या होता है आपके पास चॉइस ही नहीं रहता। ये ऑप्शन चॉइस का रियल मीनिंग है, यानी कि कोई विकल्प नहीं है, आप इसे ज़्यादा रिलेवेंट मानिए, देखिए नथिंग एट ऑल, यानी कि कोई भी चॉइस नहीं होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स, इसका मतलब क्या है, फॉर एंड अगेंस्ट, यानी कि आप किसी प्रोज एंड, सपोज मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो, एक साइकिल खरीदते हो या बाइक खरीदते हो, पहले क्या देखते हो, उसका प्रोज क्या है, यानी कि उसके बारे में अच्छाई क्या है, और अगेंस्ट क्या है, प्रो मीन्स क्या है, गुडनेस, मतलब उसका गुड क्वालिटी, यहाँ है गुड क्वालिटी, और कॉन्स मतलब उसका नेगेटिव, नेगेटिव रिव्यू हुआ, नेगेटिव क्वालिटी। तो फॉर प्रोज एंड कॉन्स मतलब फॉर एंड अगेंस्ट, यानी कि तर्क वितर्क या फिर पक्ष विपक्ष, हम लोग इसे हिंदी में जान सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये इडियम समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, आर्ट ए स्टोन्स थ्रो। ठीक है, क्या है, आर्ट ए स्टोन्स थ्रो, दैट मीन्स वेरी नियर। ठीक है, आपके घर के पास, यानी कि सॉरी घर के पास नहीं, वेरी नियर, आपके पास ही, यानी कि बहुत ही निकट में। आप लोग ऐसे जान सकते, द स्टेडियम इज एट ए स्टोन थ्रो, यानी कि आपके घर के पास होगा स्टेडियम। दैट मीन्स स्टोन थ्रो मतलब क्या, आप स्टोन फेंक सकते हो, मतलब आपके हाथ में कितना पावर होगा, आप अगर स्टोन फेंकते हो दैट मीन्स कहीं पास ही होगा ना, तो आप तो 10 किलोमीटर स्टोन, मतलब कोई पत्थर नहीं फेंक सकते हो ना। उसी से आप लोग क्या कीजिए, इसे रिलेशन बनाने की कोशिश कीजिए। एट ए स्टोन थ्रो मतलब आपके पास ही है, आपके पास में। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड भी, ये इडियम भी समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है आज के सेशन का, टू एंड इन स्मोक, यानी कि स्मोक, टू एंड इन स्मोक, इसका मीनिंग क्या है, कम टू नथिंग, यानी कि कुछ इसका मतलब वैल्यू नहीं रहा, यानी कि कंप्लीट फेल्योर, मतलब ये फेल्योर ही लास्ट को रहा, यानी कि पूर्ण असफलता, यानी कि असफल रहा। एंड इन स्मोक मतलब आप ऐसे मान सकते, आप अगर कोई सिगरेट लगाता है, सपोज मान लीजिए कोई सिगरेट लगाता है, मतलब क्या, वो सिगरेट जलने के बाद क्या होता है, वो स्मोक करके चला जाता है ना, उसी से आप रिलेट कीजिए। मतलब उसका तो कोई वैल्यू नहीं रहता ना। जब सिगरेट खरीदो, कोई भी खरीदता होगा, 10 रुपया मान लो खरीदता है, वो पीने के बाद क्या रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, वो स्टफ ही रह जाता है, उसका जो पिछले वाला मतलब पोर्शन रह जाता है, तो क्या उसको बोला जाएगा, कंप्लीट फेल्योर। आप उससे रिलेट करके इसे याद रख सकते हो। तो टू एंड इन स्मोक मीन्स व्हाट, कम टू नथिंग या कंप्लीट फेल्योर, यानी कि कुछ उसका मतलब फ़ायदा नहीं रहा या कंप्लीट फेल्योर है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, सिटिंग ऑन द फेंस। ठीक है, पहले फेंस आपको पता होना चाहिए। सपोज मान लीजिए ये एक जगह है या किसका घर है, उसके पीछे मतलब चारों तरफ जो लगता है फेंस, मतलब आप क्या मान सकते हो, दीवार मान सकते हो या वॉल मान सकते हो, फेंसिंग किया जाता है। ठीक है, तो सिटिंग ऑन द फेंस का मीनिंग क्या होगा, अवॉइड मेकिंग डिसीजन और चॉइस, यानी कि जो आदमी सिटिंग ऑन द फेंस करता होगा वो क्या करता होगा, कोई डिसीजन नहीं लेता होगा, या किसी के साइड नहीं लेता होगा, या फिर कोई चॉइस ही नहीं करता होगा। सपोज मान लीजिए क्या होता है, दो लड़कों में फाइट हो रहा है। ठीक है, दो लड़कों में फाइट हो रहा है, और एक लड़का यहाँ पे बैठा हुआ है, वो ना इसका साइड ले रहा है ना ये इसका साइड ले रहा है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, वो सिटिंग ऑन द फेंस, यानी कि फेंस में बैठ के देख रहा है। ठीक है, आई होप आपको इसका मीनिंग पता चल चुका होगा। देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट इडियम। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, टॉन ए डिफियर। टॉन ए डिफियर का मीनिंग बता देता हूँ पहले, यानी कि क्या होना, ध्यान नहीं देना। अगर कोई आप ये देखे होंगे, कोई बड़ा आदमी या कोई आपके घर के कोई बुजुर्ग आपको कुछ बोलते हैं, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, उनके बात को ध्यान नहीं देते हैं, क्या बोलता रहता है ऐसा कुछ करते हैं। या कोई आपको एडवाइस करता है, आप ऐसे ही लगभग कई लोग करते होंगे, आप में से भी कोई होंगे, मगर ये अच्छी बात नहीं है। तो टॉन ए डिफियर का मीनिंग क्या है, पे नो अटेंशन, यानी कि कोई दूसरा आदमी कुछ बोल रहा है, आप उसका बातों का कोई अटेंशन ही नहीं दे रहे हो, यानी कि कुछ सुन ही नहीं रहे हो ना, आप उसका बात सुन ही नहीं रहे हो। ठीक है, और उसका और मीनिंग क्या है, रिफ्यूज टू लिसन और रिस्पॉन्ड टू स्टेटमेंट और रिक्वेस्ट, यानी कि आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या क्या कर रहा है आप, मतलब आपको कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या कोई स्टेटमेंट बोल रहा है, आप क्या करते हो, ना सुनते हो ना रिस्पॉन्ड करते हो, यानी कि आप क्या करते हो, उसको अटेंशन ही नहीं देते हो। इसका मीनिंग टॉर्न ए डिफियर, यानी कि क्या करना, ध्यान नहीं देना। ठीक है, आई होप आपको ये इडियम समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, योमैन सर्विस। योमैन सर्विस, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, एक्सीलेंट वर्क, यानी कि बहुत अच्छा काम
और सोशल वर्क। जो सोशल वर्क करते हैं, आप लोगों में मतलब वोकाबुलरी सेशन में पढ़ा रहा हूँ, फिलांथ्रोपिस्ट वगैरह जो करते हैं या फिलांथ्रोपी जो चीज़ होता है ये इसी प्रकार का होता है। ह्यूमन सर्विस दैट मीन्स उत्कृष्ट कार्य और या सामाजिक कार्य, यानी कि लोगों मतलब सोशल वर्क हो सकता है या एक्सीलेंट अच्छा काम होता है, मतलब अव्वल नंबर का काम होता है। ठीक है, आई होप आपको ये इडियम समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, टू डाई इन हार्नेस। इसका मतलब क्या है, टू डाई इन हार्नेस का मतलब सेवा में, यानी कि आप जब टू डाई व्हाइल इन सर्विस, यानी कि कोई आदमी अगर नौकरी करता है उसी समय, मतलब नौकरी करते समय उसका देहांत हो जाता है, हम उसको बोलेंगे क्या, टू डाई इन हार्नेस, यानी कि सेवा में रहते हुए, यानी कि क्या इसका मीनिंग है, सेवा में रहते हुए देहांत होना या मर जाना। जैसे कि हम लोग क्या होते हैं, हम लोग फौजी भाई जो हमारा जो देश के बॉर्डर में रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, लगभग उन लोगों के साथ यही होता है, वो अपने ड्यूटी पे उनका जीवन खत्म हो जाता है या देहांत हो जाता है। तो उसको हम मीनिंग कैसे रिलेट कर सकते हैं, टू डाई इन हार्नेस। ठीक है, नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, कॉट रेड हैंडेड, यानी कि कॉट रेड हैंडेड। इसका मीनिंग क्या है, कैच एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम, यानी कि आप जब क्राइम कर रहे हो, कोई सपोज मान लीजिए कोई थीप कोई चोरी कर रहा है या कोई चोर चोरी कर रहा है, अगर आप उसी समय उसको पकड़ लेते हो, उसको बोला जाएगा कॉट रेड हैंडेड, यानी कि कैच एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम। जो क्राइम कर रहा है या कोई मर्डर कर रहा है, अगर आप देख लिए या कोई पुलिस उसी टाइम पकड़ लेता है, उसको क्या बोला जाएगा, कॉट रेड हैंडेड, यानी कि अपराध करने के समय पकड़ना। मतलब जो अपराध करता होगा, ये क्राइम करता होगा, अगर उसको कोई पकड़ लेता है, उसको हम लोग कॉट रेड हैंडेड बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है, क्लोज सेव। ठीक है, ये सेविंग वाला सेव नहीं है, क्लोज सेव। इसका मीनिंग क्या है, ये नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर और डिजास्टर, यानी कि इसका मीनिंग क्या है, आप बच जाते हो, मतलब नैरो एस्केप कर देते हो, मतलब क्या, खतरे से, आप खतरे या आपद से एक संकीर्ण पलायन। मतलब क्या है, सपोज मान लीजिए आप बाइक लेके जा रहे हो और क्या कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, आपका वही साइड में बाइक आके आपके साइड से पूरा मतलब बाइक जोर से चला के चला जाता है, आपको लगता है जैसे कि आपका दिल क्या मतलब आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है। तो आपको कैसा लगता है, मतलब आप मरने ही वाले थे, उसी तरह का जो थॉट आता है ना, उसी को हम लोग क्लोज सेव बोलेंगे, यानी कि आप मरते मरते बच गए। अगर आप सिंपली इसको जानने की कोशिश करेंगे, क्लोज सेव का मतलब यानी कि आप मरते मरते बच गए, मतलब पूरा मतलब अगर और कुछ 19-20 हुआ होता ना, आपके साथ कुछ खराब हो जाता। तो क्लोज सेव का मतलब क्या है, ए नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर और डिजास्टर। ठीक है, नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, ए रेड लेटर डे, यानी कि एक इंपॉर्टेंट डे। क्या है, इंपॉर्टेंट डे। यहाँ पे लिखा है अन इम्पोर्टेंट और जॉयफुल मोमेंट ऑफ समवंस लाइफ, यानी कि कोई आदमी का क्या होगा, इसका लाइफ का इंपॉर्टेंट या जॉयफुल लाइफ है। जैसे कि लोग क्या करते हैं, जब शादी करते हैं तो उनका कोई इंपॉर्टेंट डे होता है, वो जॉयस होते हैं, यानी कि बहुत बहुत खुश होते हैं। जैसे कि आप लोग जब आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, वो आपके लिए एक रेड लेटर डे होगा, यानी कि आप लोग बहुत उस दिन खुश रहोगे। ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, किसी के जीवन का एक महत्वपूर्ण या आनंदमय क्षण। ठीक है, इसका रेड लेटर डे का मीनिंग है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, एट द 11th आवर, यानी कि एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, यानी कि एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट या फिर अंतिम संभावित क्षण में। सपोज मान लीजिए आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं और ट्रेन बस छूटने वाला ही होता है, मतलब आप क्या करते हो, जल्दी से ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हो, वो लास्ट पॉसिबल मोमेंट आपने उस ट्रेन में चढ़ लिया, नहीं तो क्या होता, ट्रेन छूट जाता। आप ऐसा याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इडियम क्या है, टू कॉल स्पेड ए स्पेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, टू स्पीक फ्रैंकली अबाउट समथिंग इवन इफ इट इज अनप्लीजेंट। अगर क्या होता है, किसी चीज में खुले में बोलना, ठीक है, पूरा फ्रैंकली बोलना, अगर फिर भी ये किसी को अनप्लीजेंट लगता हो, मगर इससे कोई अगर उसे खराब लगता है, फिर भी आप लोग पूरा खुल के बोलते हो, उसको क्या बोलते हैं, टू कॉल स्पेड ए स्पेड। स्पेड को हम लोग क्या बोलते हैं, जो मतलब क्या, जो मिट्टी खोदते हैं जिसमें, तो वो क्या होता है, जैसे मिट्टी को तोड़ के लाता है, मतलब वो क्या देखता है, क्या मिट्टी कैसा है या कैसा नहीं है, उसी हिसाब से आप इसे याद रखने की कोशिश कीजिए। टू कॉल स्पेड ए स्पेड मीन्स टू स्पीक फ्रैंकली अबाउट समथिंग इवन इट इज अनप्लीजेंट। अगर खराब भी हुआ भी वो मुंह पे बोल देगा, जो मुंह पे बोलते ज़्यादातर लोग। किसी बात के बारे में खुलकर बोलना, भले ही वो अप्रिय हो, यानी कि वो अगर खराब भी हो फिर भी वो मुंह पे बोल देता है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, स्केपगोट।
ठीक है, स्केपगोट इसका मतलब क्या है, ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स और मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, यानी कि कोई और करता है और किसी और उसका मिस्टेक का ब्लेम लेता है। सपोज मान लीजिए आपका कोई सपोज मान लीजिए आप लोग, आपका कोई स्कूल में देखे होगा, आपका कोई दोस्त गलती करता है और उसका सजा आपको मिलता है, उसको हम लोग उसी चीज़ को स्केपगोट बोलते हैं, यानी कि बलि का बकरा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बलि का बकरा, यानी कि किसी और के मिस्टेक या रॉन्ग डूइंग्स का आपको सजा मिल रहा है तो स्केपगोट किया जाता है, स्केपगोट उसे बोला जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये इडियम समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, स्टैंड बाय। क्या है, स्टैंड बाय, यानी कि आपके साथ कोई खड़ा होगा, यानी कि टू सपोर्ट और हेल्प समवन इन डिफिकल्ट टाइम्स, यानी कि कोई अगर बुरा टाइम में फंसा है, आपका कोई दोस्त हो या कोई भी हो, अगर आप उसको सपोर्ट करते हो या हेल्प करते हो, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्टैंड बाय, आपने उसके साथ स्टैंड किया है। ठीक है, तो उसका क्या मीनिंग है, मुश्किल समय में खड़े रहना और साथ देना। किसी का अगर मुश्किल टाइम है, अगर आप उसको साथ देते हो या उसके साथ खड़े हो तो हम लोग उसका स्टैंड बाय बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, आयरन विल, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। आयरन किस चीज़ के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, स्ट्रॉन्ग। आपको मैं इसे नाउन में पढ़ाऊंगा, जो कि मस्कुलिन जेंडर या फेमिनिन जेंडर, ये आयरन मस्कुलिन जेंडर में आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन या स्ट्रॉन्ग विल पावर, यानी कि दृढ़ निश्चय। जो दृढ़ निश्चय लेते हैं, मैं ये निकाल के रहूँगा, आप लोग को लेना चाहिए कि मैं अपना एग्ज़ाम जो देने वाला हूँ मैं उसे क्रैक करूँगा, तो आप लोग आयरन विल उसी हिसाब से याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि इरेगुलरली, यानी कि वो रेगुलर जो नहीं होता है या अनियमित। ठीक है, रेगुलर क्या होगा, रेगुलरली जो करता होगा। सपोज मान लीजिए अगर आप रेगुलरली वर्कआउट करते हो तो कि उसके क्या बोले, रेगुलर कर रहे हो। जो अगर आप एक दिन वर्कआउट करते हो, 3 दिन के बाद नहीं करते हो, वो क्या हो जाएगा, इरेगुलरली हो जाएगा। उसका वो कौन से इडियम से रिलेटेड है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, यानी कि इरेगुलरली आप वो या अनियमित रूप से करते हो। ठीक है, और नेक्स्ट वो इडियम क्या है हमारा, टू प्ले सेकंड फिडल, यानी कि टू टेक ए सबॉर्डिनेट रोल। आप देखे होगे ना, जब मूवी में, हिंदी मूवीज़ में होता है ना, हीरो होता है, एक साइड हीरो होता है, मतलब उसका वैल्यू उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, वो क्या करता है, सबॉर्डिनेट रोल करता है, यानी कि वो थोड़ा हीरो से या उसका दोस्त क्या होता है, वो सबॉर्डिनेट या उसका नीचे से रोल करता है। दैट मीन्स एक अधीनस्थ भूमिका लेने के लिए, यानी कि किसी आप लीड रोल में नहीं हो, आप सबॉर्डिनेट रोल में हो। ठीक है, वो उसी को क्या बोलेंगे, टू प्ले ए सेकंड फिडल, यानी कि आप लीड रोल नहीं ले रहे हो, आप क्या करोगे, एक सबॉर्डिनेट रोल में काम कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। फिश इन ट्रबल्ड, फिश इन ट्रबल्ड का मीनिंग क्या है, टू टेक द एडवांटेज ऑफ ट्रबल्ड सिचुएशन, यानी कि कोई खराब सिचुएशन होगा, आप उससे कुछ फायदा ले पा रहे हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, फिश इन ट्रबल्ड वाटर। यानी कि क्या होगा, फिश क्या ज़्यादातर क्या होता है, सपोज मान लीजिए एक रिवर में क्या होता है, मतलब वाटर अगर मतलब इम्प्योरिटी से भरा होगा या मतलब उसका कोई मतलब क्लैरिटी नहीं होगा, तो फिश क्या इजीली मूवेबल कर सकते हैं, या जो फिशरमैन होते हैं जो फिश पकड़ते हैं उनको आसानी नहीं होता है ना, तो फिश को क्या होगा, जो ट्रबल्ड वाटर होगा या इम्प्योरिटीज भरा होगा उसको फ़ायदा रहता है। इम्प्योरिटीज मतलब वो खाने के लिए नहीं, मतलब क्या होगा, मतलब वो क्या बोलते हैं, मतलब पानी जब खरा होगा, फिश उससे क्या होता है, फायदा लेता है। हम लोग उसी से रिलेट कर सकते हैं, टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रबल्ड सिचुएशन, दैट मीन्स परेशानी स्थिति का लाभ उठाने के लिए, मतलब जो मतलब परेशान में है उसी स्थिति का जो लाभ उठाता है उसको, उसी चीज़ को, इडियम को, कि उससे रिलेटेड क्या है, फिश इन ट्रबल्ड वाटर। ठीक है, आई होप आपको ये इडियम समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, एचिल सील्स। क्या है, एचिल सील, या इसका मतलब क्या है, वीक स्पॉट या वीक पॉइंट। आपका किसी का वीक स्पॉट या वीक पॉइंट, यानी कि कमजोर जगह। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता है, आप लोग क्या देखे हो, महाभारत देखे होंगे, देखे हो ना आप लोग महाभारत, उसमें क्या होता है, दुर्योधन का वीक स्पॉट कहाँ था, उस पर थाई पे था। ठीक है, उसका एक ही वीक स्पॉट था, वो थाई होता है, यानी कि हर एक आदमी का कोई वीक स्पॉट रहता है, उसी का मतलब इडियम रिलेटेड है क्या, एचिल्स हील बोला जाता है। आई होप आपको ये इडियम भी समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, बुरी दो हेडसेट। हेडसेट एक क्या है, हेडसेट भी एक स्पेड के जैसा है। मतलब बुरी मतलब क्या होता है, आप किसी को मिट्टी खोद के उसको उसमें लिटा देते हो। ठीक है, मतलब उसे अंदर रख देते हो, यानी कि आप क्या करते हो, सपोज मान लीजिए आप एक झगड़ा हो रहा है, दोनों तलवार लेके खड़े हैं, वो क्या करते हैं, अगर झगड़ा बंद करना है तो क्या, वो तलवार फेंक देते हैं ना। तो उसी हिसाब से हम रिलेट करेंगे, बुरी दो हेडसेट मीन्स मेक पीस, यानी कि शांति स्थापना करना। ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो,
मेक पीस करो, मतलब हेडसेट मतलब क्या है, एक नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, मतलब क्या है, मतलब एक स्पेड क्या होता है या हेडसेट क्या होता है, उसको मतलब एक नेगेटिव चीज़ होता है, अगर आप उसे फेंक देते हो दैट मीन्स आप पीस करना चाहते हो ना, तो बुरी दो हेडसेट मीन्स मेक पीस, ठीक है। तो फिर हमारा नेक्स्ट इडियम क्या है, गेट डाउन टू बिजनेस, यानी कि गेट डाउन टू बिजनेस का मीनिंग क्या है, टू बिगिन वर्क सीरियसली, यानी कि काम शुरू करना क्या अच्छे से, मतलब देखे होगा कॉर्पोरेट ऑफिस में बॉस लोग बोलते हैं टू गेट डाउन टू योर बिजनेस, दैट मीन्स क्या है, तुम अपना काम अच्छे से करो, सीरियसली लेके करो, ठीक है, ये उसका मीनिंग है, यानी कि काम शुरू करो अच्छे से, मतलब क्या है, अच्छे से टाइम देके अच्छे से काम को निपटाने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारा जो एफर्ट है या इनपुट जो दे रहे हो उसका आउटपुट एक अच्छा निकले, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, द गिफ्ट ऑफ गैप, यानी कि वो फ्लुएंसली जो स्पीक करता है, द एबिलिटी टू स्पीक विथ एलोक्वेंस, एलोक्वेंस मतलब क्या है, जो अच्छे से बात करता है। आप लोगों को पता है ऑरेटर एक वर्ड है, आपको वन वर्ड में देखने मिलेगा ऑरेटर, ठीक है, जो कि ऑरेटर क्या करते हैं, वो अच्छे सा स्पीच देते हैं, जो लोग क्या करते हैं, लोग उसका स्पीच को सुनते हैं। तो गिफ्ट ऑफ द गैप क्या होता है, द टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, आप ऐसा मान सकते हैं, द टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, जो कि अच्छे से बात कर सकता है। एक टीचर हो सकता है, एक मोटिवेटर हो सकता है, आप लोग देखे होगा ना, मोटिवेटर क्या बहुत अच्छे से आपको समझाता है, आपको मोटिवेशन दिलाता है, तो उसके पास क्या है, द गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी कि वो क्या कर, उसके पास स्पीकिंग का टैलेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये वर्ड या इडियम समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, ये वाइल्ड गूस चेस, ठीक है, वाइल्ड गूस चेस, इसका मतलब क्या है, फुलिश और फ्रूटलेस परसूट, ठीक है, या फुलिश और फ्रूटलेस सर्च भी आप लोग लिख सकते हैं, कभी कभी ऐसे घुमा के भी दे देगा, ठीक है, ठीक है, फ्रूटलेस सर्च होगा। एक मिनट, हम लोग सेशन पे आते हैं। एक मूर्ख या फलहीन पीछा या निरर्थक खोज, मतलब जिसको आपको कुछ फायदा नहीं होगा, आप ढूंढते रह जाओगे, वाइल्ड गूस मतलब चेस मतलब आप ढूंढते रहोगे, उससे आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, अंत में आपको क्या, विफलता ही मिलेगी, ठीक है। आई होप आपको ये इडियम समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम पे के तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, कीप द ओल फ्रॉम द डोर, यानी कि कीप द ओल फ्रॉम द डोर, इसका मीनिंग क्या है, टू कीप अवे फ्रॉम स्टार्विंग। स्टार्विंग एक्चुअली क्या होता है, जो खाना जिसको नहीं मिलता ना, स्टार मतलब क्या है, बिना खाने का मरना, स्टार होके मरना हम लोग बोलते हैं ना, खाना नहीं मिलता है, यानी कि भूखे रहने से बचना है, ठीक है। कीप द ओल फ्रॉम द डोर, दैट मीन्स भूखे रहने से बचना है। आप एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप इसे कैसे याद रख सकते हैं। सपोज मान लीजिए ओल्फ अगर जंगल में रहता है, उसको कुछ खाना नहीं मिलेगा, वो क्या आएगा, वो गाँव की तरफ आएगा या शहर की तरफ आएगा, वो क्या करेगा, तुम्हारे घर से खाना छीनने के लिए आएगा ना। तो उसी हिसाब से आप याद रख सकते हो, मतलब क्या, आप अपने क्या, टू कीप अवे फ्रॉम स्टार्विंग, मतलब आप मतलब भूखे रहने से बचना है, इसका मीनिंग आप याद रख सकते हो। ये आपको बार बार 2-3 बार या 4 बार पढ़ोगे ना, वो आपको अपने आप ही याद रह जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम पर चलते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, स्वान सॉन्ग, ठीक है, क्या है, स्वान सॉन्ग, यानी कि लास्ट प्रेयर एट फ्यूनरल। जो आदमी जब जिसका अंत होता है ना, जब फ्यूनरल होता है, फ्यूनरल आपको पता है ना, जो मरने के बाद जब मतलब उसको जलाने के लिए या उसका कब्र में मतलब रखने के लिए जहाँ जाते हैं, जो फिर उसको उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूनरल बोलते हैं। उसी टाइम जो गाना गाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्वान संग, यानी कि किसी के विदाई के, किसी के जाने के दुख में या शोक में आप जो लोग जो गाना गाते हैं उसी को हम लोग स्वान सॉन्ग बोलते हैं। यानी कि अंतिम संस्कार के समय का प्रार्थना, अंतिम संस्कार के टाइम जो प्रार्थना किया जाता है, या रेस्ट इन पीस बोला जाता है, कि भगवान उनका जीव मतलब अगले लाइफ को शांति दे, उसी जो गाना उसी टाइम जो बोला जाता है उसको स्वान सॉन्ग बोलते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। आई होप दिस इज द लास्ट इडियम ऑफ आवर टुडे सेशन, आप लोग इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। व्हाइट एलिफेंट, ठीक है, व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या है, एक कॉस्टली एंड यूजलेस पोजीशन। क्या होता है एक कॉस्टली या यूजलेस पोजीशन, इसका मतलब क्या है, एक महंगा और बेकार चीज़। सपोज मान लीजिए अगर आप कुछ एक गाड़ी खरीद ले, बहुत अच्छा गाड़ी या बहुत अच्छा कुछ ऐसा कुछ खरीद लिया जो कि आपको फ़ायदा नहीं दे रहा है, आप खरीद तो लिए हो बहुत कॉस्टली होके, मतलब दुनिया को दिखाने के लिए ये मेरे पास है, मगर आप उसका कोई यूज़ ही नहीं कर रहे हो, तो वो क्या होगा, व्हाइट एलिफेंट आपके लिए होगा। दैट मीन्स एक कॉस्टली एंड यूजलेस पोजीशन, आपके पास होगा वो सामान मगर उसका कुछ यूज नहीं, वो यूजलेस होगा, तो इसलिए क्या होगा, वो एक व्हाइट एलिफेंट होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना इडियम्स था। आज हम लोग 30 इडियम्स कवर किए, हम लोग रोज़ 30 इडियम्स कवर करेंगे। आई होप
आपको आज का सेशन अच्छा लगा है। मैं आपको सेशन एंड करने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप लोग आपको इसको नोट डाउन कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ इसका PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं डाला तो आप लोग नोट डाउन कीजिए, अपना नोट्स बनाइए। क्योंकि देखो PDF आजकल आप लोगों को पता है इंटरनेट में बहुत सारे PDFs पड़ा है, मगर उसका फ़ायदा क्या है, वो आपके मोबाइल में ही पड़ा रहेगा या इंटरनेट में ही पड़ा रहेगा। आप लोग खुद का नोट्स बनाइए, इससे बहुत फ़ायदा होगा। आप खुद का नोट्स बनाएंगे, आप कहाँ तक रिविज़न करेंगे। आप रोज़ इसको 10 मिनट दीजिए। नेक्स्ट सेशन में जब शुरू करूँगा, पिछले का सेशन का क्या कीजिए, रिवाइज करके आइए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको पता नहीं चलेगा कब ये आपको याद हो जाएगा। मैं इसके ऊपर पूरा 50 सेशन रखा हूँ, जिसमें हम लोग 30 इडियम फ्रेजेस रोज़ पढ़ेंगे। दैट मीन्स हम लोग 1500 कवर करेंगे। अगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरत होगा, मैं 200-300 भी ज़्यादा करा दूंगा। ठीक है, वो काफ़ी रहेगा। ठीक है, वो 1000-1200 में घूमता रहता है ऐसे। हम लोग 300 ज़्यादा कर रहे हैं, अगर नीड रहा तो हम लोग और 300 भी करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। इसके साथ मैं और एक भी साइमल्टेनियसली और एक पैरेलली कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी, जो कि 2000 का होगा। ठीक है, आप रोज़ इसको मतलब एक दिन बाद ऐसा मतलब अल्टरनेट डे आएगा, एक दिन इडियम फ्रेजेस आएगा और एक दिन आपका वन वर्ड आएगा, और आपका जो वोकैबुलरी चल रहा है नॉर्मल इसका जो वर्ड पावर में वो भी चलता रहेगा। ठीक है, आई होप आपका आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आके बताइए और इसके बारे में फीडबैक भी दीजिए, आपको कैसा लगा, क्या लगा। उसके साथ साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और उसके साथ क्या कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं जब अगला वीडियो डालूंगा आपको सीधे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फिर चलते हैं, आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।